हेलो एवरीवन, अशोक पावरफुल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए आज 10 क्लास का मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपका ट्रायंगल चैप्टर का यानी त्रिभुज चैप्टर का एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर इसको समझेंगे, फिर समझने के बाद क्या चीज़ इसमें दिया है और क्या चीज़ निकालना है सारा इस वीडियो के थ्रू समझा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर बनाने की शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, 10 मीटर लंबा एक सीढ़ी। 10 मीटर लंबा एक क्या है, सीढ़ी है। उसके बाद आपसे क्या बोल रहा है, एक दीवार। सबसे पहले एक दीवार आप बनाइए और दीवार का जो ऊंचाई है वो कितना है, 8 मीटर है। ठीक है, मान लीजिए ये एक 8 मीटर ऊंचा एक दीवार है। ये क्या है आपका 8 मीटर ऊंचा एक क्या है, दीवार है। मतलब इसका जो ऊंचाई है वो आपका कितना है, 8 मीटर है, क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, और इस दीवार पर एक 10 मीटर लंबा एक सीढ़ी लगा हुआ है। इस दीवार पर क्या लगा है, एक 10 मीटर लंबा एक इस प्रकार से क्या लगा है, सीढ़ी लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा है, सीढ़ी। चलिए इसको ये कर देते हैं, थोड़ा कलरिंग कर देते हैं। ये एक 10 मीटर लंबा क्या है, सीढ़ी है, और ये आपका 8 मीटर क्या है, एक आपका दीवार है। तो ये आपका इसका लेंथ कितना दिया है, 10 मीटर। ठीक है, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। जब भी कोई दीवार रहता है तो एकदम सीधा रहता है ना, दीवार तो सीधा रहता है, ऐसे टेढ़ा टाइप तो नहीं ना रह सकता है। तो दीवार कैसा रहता है, सीधा रहता है। जब सीधा रहेगा इसका मतलब कौन सा एंगल बनेगा, राइट एंगल बनेगा, समकोण। यानी कोण भी किस प्रकार का होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। तो आपका क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि दीवार के आधार से सीढ़ी की लंबाई, ये देखिए दीवार का क्या है, आधार है, और ये क्या है, सीढ़ी का आधार। तो इन दोनों निचले सिरे के बीच की दूरी आपको क्या निकालना है, मतलब इन दोनों निचले सिरे की दूरी आपको निकालना पड़ेगा। मतलब बी से लेके सी तक की दूरी, दोनों का निचले सिरे के दूरी आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो चलिए ये आपका क्या है, कौन सा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल है। जब भी राइट एंगल रहती है तो पाइथागोरस थ्योरम का हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए अब सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में ले लिए। इसमें देखिए कौन भी आपका किस प्रकार का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। जब 90 डिग्री का एंगल है इसका मतलब ये आपका क्या है, आधार है, ये आपका क्या है, लंब है, ये आपका क्या है, कर्ण। क्योंकि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या होता है, कर्ण। यानी ये आपका 10 जो सीढ़ी की लंबाई दिया है 10 मीटर, ये आपका क्या है, कर्ण है। और यहाँ पे जो 8 मीटर दिया है, 8 मीटर आपका क्या है, लंब है। आपको क्या निकालना पड़ेगा, आधार निकालना पड़ेगा। तो एक बार हम आपको सूत्र के तौर पर बता देते हैं कि आधार का जो स्क्वायर होता है, आधार बराबर जो होता है ना, आधार बराबर होता है रूट अंडर आपका कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आपका क्या होता है, लंब का स्क्वायर। यह पाइथागोरस थ्योरम से, मतलब इसको हम किससे लिख सकते हैं, पाइथागोरस परिमेय के द्वारा लिख सकते हैं। तो चलिए अगर हम इसमें मतलब एबीसीडी में देखेंगे तो बीसी आपका क्या है, आधार है। तो हम बीसी बराबर लिख सकते हैं, बीसी बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर, इसका कर्ण क्या है, एसी है ना, तो ये आपका क्या होगा, एसी का स्क्वायर माइनस लंब के बारे में बात करेंगे तो लंब आपका क्या है, ए बी है, तो यानी माइनस ए बी का स्क्वायर। चलिए अब इसको क्या कीजिए, मान भर दीजिए। एसी आपके पास कितना है, एसी आपका 10 है, यानी 10 का स्क्वायर, माइनस अगर ए बी का बात करेंगे तो ए बी आपके पास कितना है, 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगर बात करेंगे, इसको तोड़ दीजिए, तोड़ेंगे तो आपका क्या होगा, यानी बी सी बराबर 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 10 से 100। देखिए 10 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है यही वाला 10 गुना 10, 10 गुना के रूप में कितना बार है, 2 बार। ठीक है, उसी प्रकार 8 का स्क्वायर है, मतलब 8 गुना के रूप में कितना बार है, 2 बार। मतलब इस प्रकार से समझिए, जैसे 8 का स्क्वायर है तो 8 गुना 8, 8 8 कितना हो गया, 64। जैसे 10 का स्क्वायर है तो आपका कितना होगा, 10 गुना 10, 10 10 से कितना हो जाएगा, 100। हो गया क्लियर। अब देखिए इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए 100 में से 64 घटाएंगे तो आपको कितना बचेगा, 36। कितना बचेगा, 36। कितना बचा, 36। अगर 36 का बात करेंगे तो देखिए वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि दो चीज में से एक चीज बाहर आएगा, मतलब दो संख्या में से एक संख्या आपका कहाँ आएगा, बाहर आएगा। तो 36 को क्या हम 6 गुना 6 लिख सकते हैं ना। ये जो 36 है, इस 36 को तो हम 6 गुना 6 लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। तो 2 टू 6 में से 1 टू 6 आपका कहाँ आएगा, बाहर आ जाएगा। 2 टू 6 में से 1 टू 6 कहाँ आएगा, बाहर आ जाएगा। यानी आपका BC इक्वल टू जो आया, BC बराबर कितना आया, 6 मीटर। कितना मीटर, और आपसे क्या पूछा था, निचले सिरे की दूरी इक्वल टू, तो यहाँ पे आप लिखिए अतः निचले सिरे की दूरी इक्वल टू
निचले सिरे की दूरी यानी BC बराबर आपका कितना निकला 6 मीटर। ठीक है, और फाइनली जो इसका आंसर हो गया, फाइनली आपका क्वेश्चन में यही चीज़ क्या करना था, निकालने के लिए बोला गया था। फाइनली आपका क्वेश्चन में यही चीज़ निकालने के लिए बोला गया था। आई होप हमको लग रहा है कि आप इस क्वेश्चन के आंसर पूरी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अदरवाइज इसका हम PDF बना के डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।